वो पल जब अचानक पटना की शांत सड़कों पर सायरन की चीखें गूंज उठती है। वो पल जब पटना हाई कोर्ट के ऊंचे दीवारों पर काले लिबास में कमांडो और आधुनिक M4 राइफलों से लैस जवानों ने पोजीशन ले ली। क्या बिहार की राजनीति पर कोई बड़ा टेररिस्ट साया मंडरा रहा था? क्या कोई ऐसी प्लानिंग रची गई थी जिसे नाकाम करने के लिए पूरी ATS को सड़क पर उतरना पड़ा? ये वो सवाल थे जिन्होंने कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया से लेकर पटना की गलियों तक पैनिक क्रिएट कर दिया। लोग डरे हुए थे, राहगीर रुके हुए थे और हाई कोर्ट जैसे सेंसिटिव जोन में हर तरफ से बूटों की आवाजें और हथियारों की खनक सुनाई दे रही थी। बिहार की सुरक्षा चाक चौबंद होने के दावों के बीच ये दृश्य किसी फिल्मी सीन जैसा था, लेकिन इसमें शामिल हर जवान का पसीना असली था। लेकिन जब कुछ घंटों बाद इस पूरे इंसिडेंट का सच सामने आया तो बिहार की जनता ने राहत की सांस ली। मगर ये राहत सिर्फ इसलिए नहीं थी कि कोई हमला नहीं हुआ, बल्कि ये राहत इसलिए थी क्योंकि बिहार ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था का वो चेहरा देखा जिसकी कल्पना पहले कभी नहीं की गई थी। आज हम इसी मॉक ड्रिल की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई बिहार बदल रहा है। हमारे कैपिटल टीवी बिहार के खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले करूंगी, पॉज करके सच भी ढूंढूंगी और रिवाइंड करके असली पिक्चर भी समझाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। चलिए सबसे पहले आपको वो विजुअल दिखाते हैं जिसने पटना की धड़कनें बढ़ा दी। देखिए कैसे ATS के जवानों ने हाई कोर्ट को अपने घेरे में लिया और कैसे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया। आपने वीडियो देखा, लेकिन क्या आपने उस सस्पेंस को महसूस किया जो उस वक्त पटना हाई कोर्ट के गेट नंबर 1 और 4 के बाहर बना हुआ था? चलिए इस वीडियो को रिवाइंड करते हैं और सुरक्षा की उस मुस्तैदी को बारीकी से देखते हैं जो बिहार के बदलते सिक्योरिटी मॉडल की गवाही दे रहा है। अब चलिए वीडियो को पॉज करते हैं और आपको इसकी असली पिक्चर समझाते हैं। ये पूरी घटना पटना हाई कोर्ट कैंपस की है, जहां सुरक्षा एजेंसियों को एक इनपुट दिया गया कि कुछ हथियारबंद लोग परिसर में दाखिल हो गए हैं। इसके बाद जो हुआ वो बिहार के एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में एक बड़ा संदेश था, क्योंकि ATS
स्थानीय पुलिस और क्विक रिस्पांस टीम ने मिलकर इस पूरे इलाके को चंद मिनटों में एक अभेद किले में तब्दील कर दिया। ये ड्रिल इसलिए जरूरी था क्योंकि बिहार में जिस तरह से सत्ता का इक्वेशन बदला है और सम्राट चौधरी जैसे नेता अपराधियों के पिंडदान और जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, उसमें केवल कागजी कार्रवाई काफी नहीं है। राज्य को किसी भी बड़े टेररिस्ट या ऑर्गेनाइज क्राइम से बचाने के लिए ऐसी लाइव रिहर्सल ऑक्सीजन का काम करती है। ये ड्रिल ये जांचने के लिए भी है कि क्या हमारे जवानों का रिस्पांस टाइम कम हुआ है और क्या हमारे पास मॉडर्न थ्रेट का मुकाबला करने की टेक्नोलॉजी है। इस मॉक ड्रिल का व्यापक कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये केवल एक प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि ये बिहार की बदलती पॉलिटिकल कल्चर का प्रतिबिंब भी है। पिछले कुछ दशकों में बिहार ने जिस तरह से इमेज झेली थी, जहां सत्ता और अपराध का नेक्सस अक्सर सुर्खियों में रहता था, आज उस इमेज को खत्म करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब एटीएस के कमांडो आधुनिक हथियारों के साथ हाई कोर्ट की दीवारों पर तैनात हुए तो ये संदेश गया कि अब बिहार में किसी भी अराजक तत्वों की दाल नहीं गलने वाली। सुरक्षा एजेंसियों की ये एक्टिविटी ये दर्शाती है कि नई सरकार के तहत पुलिस बल अब केवल जांच अधिकारी बनकर नहीं रह गया, बल्कि वो एक कॉम्पैक्ट फोर्स के रूप में विकसित हो रहा है, जो किसी भी इमरजेंसी के लिए 24 घंटे तैयार है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है और जंगल राज की इमेज अक्सर डेवलपमेंट की बातों पर भारी पड़ती है, लेकिन इस बार नई सरकार ने अपनी प्रायोरिटी स्पष्ट कर दी। जब सम्राट चौधरी जैसे नेता मंच से ये कह सकते हैं कि अपराधियों के लिए अब बिहार में कोई जगह नहीं है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसे ही मॉक ड्रिल और कड़े पुलिस ऑपरेशन के माध्यम से जमीन पर दिखाई देता है। हाई कोर्ट जैसी जगह को चुनना अपने आप में एक सिंबॉलिक मैसेज है, क्योंकि ये संस्था न्याय की प्रतीक है और इसकी सुरक्षा में कोई भी चूक पूरे राज्य की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा सकती है। इस ड्रिल के माध्यम से प्रशासन ने ये साबित किया है कि वो सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिए एडवांस टैक्टिक्स का उपयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर जो जबरदस्त रिएक्शन आए हैं, वो इस बात का प्रूफ है कि जनता बदलाव को महसूस कर रही है। जहां पहले बिहार की पहचान बाहुबल और रंगदारी जैसे शब्दों से होती थी, आज वहां के युवा गर्व से लिख रहे हैं कि बदलता बिहार अब सो नहीं रहा, बल्कि जाग रहा है। लोग इसकी तुलना सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के उस मॉडल से कर रहे हैं, जहां अपराधियों के मन में कानून का डर बिठाया जाता है। ये खौफ ही है जो किसी भी सभ्य समाज में शांति की स्थापना करता है। जब अपराधी को ये पता होता है कि उसकी हर एक्टिविटी पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है, किसी भी दुस्साहस का जवाब इंस्टेंटली और घातक तरीके से दिया जाएगा, तो क्राइम रेट में अपने आप गिरावट आने लगती है। नई सरकार की इस एक्टिव अप्रोच ने विपक्ष के उन दावों को भी कमजोर कर दिया है जो बार बार सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते थे। ये ड्रिल ये स्पष्ट करती है कि सरकार के पास न केवल विल पावर है, बल्कि उनके पास सक्षम सिक्योरिटी सिस्टम भी है। पटना की सड़कों पर खड़े एक छात्र ने कैमरे पर जो कहा, वो इस बदलाव का सबसे सटीक एनालिसिस है कि पहले पुलिस को देखकर डर लगता था कि कहीं वो किसी नेता के दबाव में हमें ही ना फंसा दे, लेकिन आज कमांडो को देखकर गर्व होता है कि हम सुरक्षित हैं। ये जनता का विश्वास है जो किसी भी सरकार की असली ताकत होती है। जब आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस करने लगता है, तो वो अपनी एनर्जी डेवलपमेंट और प्रगति में लगाने के लिए स्वतंत्र होता है। बिहार की राजनीति में हमेशा से ठोस दो और बचालो के बीच की एक लंबी जंग रही है। एक तरफ वो दौर था जब अपराधियों का खुला पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलता था, उन्हें समाज के आदर्श के रूप में पेश किया जाता था, लेकिन आज का दौर वो है जहां सुरक्षा एजेंसियां खुद को इतना कैपेबल बना रही है कि परिंदा भी पर न मार सके। ये मेंटल शिफ्ट ही नई सरकार की असली जीत मानी जा रही है, क्योंकि सिस्टम तब तक नहीं बदलता जब तक प्रशासन की नीयत और जनता की सोच ना बदल जाए। ये मॉक ड्रिल केवल आतंकियों के लिए वार्निंग नहीं थी, बल्कि उन सभी तत्वों के लिए एक कड़ा संकेत था जो बिहार की लॉ एंड ऑर्डर को अब तक अपनी जागीर समझते आए हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक मॉक ड्रिल ने बिहार की सोई हुई व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया।
ये सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं था, बल्कि एक नए बिहार का टीजर था, जहां टेक्नोलॉजी है, जहां स्पीड है और जहां सबसे बढ़कर सुरक्षा का कमिटमेंट है। सम्राट चौधरी का मॉडल जहां अपराधियों को उनकी सही जगह दिखाने की बात करता है, वहीं एटीएस की ये मुस्तैदी उन वादों को जमीन पर उतारती दिख रही है। अब फैसला बिहार की जनता को करना है कि क्या उन्हें डर की राजनीति चाहिए या सुरक्षा का कवच। तो इस खास शो प्ले एंड पॉज में इतना ही। आपको बिहार एटीएस की ये मुस्तैदी और हाई कोर्ट की ये सिक्योरिटी रिहर्सल कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि बिहार की पुलिस अब अपराधियों और आतंकियों पर भारी पड़ेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।